भारत का ऐसा राज्य जो 75 इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता है, क्या वह भारत की आज़ादी से खुश नहीं है? पूरा भारत आज़ादी का खुशी मना रहा है, पर एक राज्य ऐसा भी है जो खुशी में शामिल नहीं होना चाहता। क्या यह भारत से खुश नहीं है? क्या उससे अलग होने का विचार रखता है? आपकी जिज्ञासा बढ़ रही होगी, आखिर क्यों नहीं मनाता? ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत की खुशी के आज़ादी से हिचकिचा रहा है? क्या यह भी कश्मीर जैसा विचार रखने वाला राज्य है? भारत के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो भारत के नीतियों से नाखुश होकर राष्ट्रीय कार्य में शामिल ना होकर विरोध जताते हैं। ऐसा बहुत बार वेस्ट बंगाल में देखा गया है, लेकिन जिस राज्य की हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो वेस्ट बंगाल और कश्मीर जैसा सोच रखने वाला राज्य है। दिल दहलाने वाली यह है कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी वह गुलाम था। आप सभी को ये बात पता होगा कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, पर यह भारत के 14 साल बाद आज़ाद होने वाला राज्य है। वह जाना माना राज्य गोवा है। तो क्या है इसका सच? तो आइए मिलकर खुलासा करते हैं। तो गोवा की आज़ादी 1961 में मिली, तो भारत के 14 साल बाद क्यों उसे आज़ादी मिली, क्यों उससे पहले नहीं मिली? आइए इसके बारे में गहराई से जानते हैं। 1947 में जब भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों को खदेड़ कर भगाया, तो भारत के कुछ ऐसे इलाके भी थे जो भारत और पुर्तगालिस के अंडर में थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो वह इलाके भारत को देने की बजाय वह पुर्तगालिस को देना पसंद किए। भारत के आज़ादी के बाद नेहरू जी के बार बार आग्रह करने के बाद और इंडिया के रक्षा मंत्री जो कृष्ण मेनन थे, इन दोनों के बार बार आग्रह करने के बाद भी जो गोवा के गवर्नर पुर्तगालिस थे वो इनकी बात सुनने से मना कर देते थे, ना वो इनसे मीटिंग करने के लिए राजी होते थे। गोवा के अलावा भारत के और भी इलाके थे जो पुर्तगालिस के अधीन थे, जैसे कि दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये दोनों भी इनके अधीन ही थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के एक जाने माने व्यक्ति राम मोहन लोहिया जब गोवा में गए तो उन्होंने पुर्तगालिस का अत्याचार देखकर उन्हें रहा नहीं गया। उन्होंने वहाँ भी पुर्तगालिस के विरोध करने लगे। तो उनके विरोध करने के बाद वहाँ के बहुत लोग उनके साथ जुट गए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ वायलेंस होने लगा, लोगों में एकजुटता होने लगी। लेकिन यह देखकर पुर्तगालिस डर गए और उन्होंने क्या किया, इनको जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद इनको 5 साल तक गोवा में कदम भी रखने से मना कर दिया। फिर इसके बाद गोवा के लोगों में जागरूकता फैल गई। वहाँ के लोगों ने भी एकजुट होकर पुर्तगालिस के खिलाफ ज़ोरों ज़ोरों से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यह सब देखकर पुर्तगालिस डर गए और पुर्तगालिस के सेनाओं ने अपने बंदूक और हथियार लेकर जहां प्रोटेस्ट हो रहा था वहां के भारतीय लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। 30 से ज़्यादा लोगों को मार दिया और 200 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया, जिससे यह प्रोटेस्ट धंसा मसा रह गया। फिर वहाँ के लोगों ने एक संगठन बनाया जिसे AGD बोलते हैं और RSS के साथ मिलकर उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना और हथियार उठाए और पुर्तगालिस पे हमला करने लगे और सफलता भी पाए। दादर एंड नगर हवेली जो पुर्तगालिस के ही कब्जे में थी, वहाँ अपना स्थानीय सरकार भी स्थापित किया। यह सब देखकर भारत के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को उत्साहित मिली और उन्होंने गोवा को आज़ाद करने का ठान लिया। कृष्ण मेनन ने नेहरू पे दबाव डाला और नेहरू को राजी भी किया। 30,000 सैनिकों का आर्मी तैयार की, जिसमें जल सेना, वायु सेना, थल सेना भी थे और यह भारतीय सेनाओं के समूह को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। 1 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय प्लान किया गया और 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेनाओं ने पुर्तगालिस पर हमला बोल दिया और सिर्फ 36 घंटों में पुर्तगालिस सेनाओं को खदेड़ कर उनके घुटने पर ला दिया। दिसंबर 1961 को गोवा के जनरल ने सरेंडर कर दिया और गोवा को भारत में शामिल किया गया और उसी दिन से गोवा 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। दिसंबर 1961 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस दिन गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। इस कारण से गोवा में मनाई जाती है 2 दिवस। पहला दिवस मुक्ति दिवस जो 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। दूसरा जो दिवस है वो स्थापना दिवस है जो 30 मई 1987 को मनाया जाता है।
ऐसा ना समझे कि गोवा के लोग भारत से प्रेम नहीं करते हैं और गोवा के लोग देश प्रेमी नहीं हैं। पूरा भारत का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस गोवा ही है। कोई भी न्यूली कपल अगर शादी करने के बाद कहीं घूमना पसंद करते हैं तो उनका फर्स्ट बकेट लिस्ट में गोवा ही डेस्टिनेशन रहता है। गोवा सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध नहीं है, बाहर के देश के लोग, पूरे देश के लोग गोवा में आना पसंद करते हैं। गोवा भारत से बहुत प्रेम करता है। गोवा के लोग बहुत देश प्रेमी हैं। गोवा के लोग भारत के हर एक राष्ट्रीय कार्य में शामिल होते हैं। बहुत धूमधाम से हर एक त्यौहार गोवा में मनाई जाती है, चाहे वो रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे। वो हमेशा हर एक त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं और उसमें शामिल करते हैं। इसलिए आप यह न समझे कि गोवा 75 वर्ष नहीं मनाता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह देश से प्रेम नहीं करता। गोवा बहुत देश से प्रेम करता है और हर एक कार्य में शामिल रहने का चेष्टा रखता है। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, कि उन्हें भी यह जानकारी पता चले। और हमारे फैमिली का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।